दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज 19 मार्च सन 2026। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मसालों की विस्तृत जानकारियां। हम चर्चा करेंगे इलायची पर, लौंग पर, काली मिर्च, लाल मिर्च और हल्दी के बाजारों की महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दोस्तों बताते हुए खुशी होती है कि आज देश दुनिया का मसाले का सबसे बड़ा चैनल आपने हमारे चैनल को बनाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इलायची से। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि अच्छी क्वालिटी की आवक से छोटी इलायची के भाव में हल्की रिकवरी देखी जा रही है। फिर भी 2200 रुपए प्रति किलो से नीचे के भाव देखे जा रहे हैं। बुधवार को छोटी इलायची के भाव में तेज गिरावट के बाद हल्की रिकवरी देखी गई, लेकिन सुस्त खरीदारी और सतर्क बाजार के रुख के कारण अभी भी बाजार 2200 रुपए प्रति किलोग्राम से नीचे बताया जा रहा है। कुछ ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार जियोपॉलिटिकल टेंशन और एक्सपोर्ट में गिरावट की वजह से ये घरेलू बाजार की कीमतें भी स्थिर हैं और खरीदारी सीमित बताई जा रही है। ताजा नीलामी की बात करें तो 2157 से 2208 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच रही, जबकि पिछले सत्र में ये 1874 से 2128 रुपए प्रति किलोग्राम तय थी। अधिकतम भाव बढ़कर 3138 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया, जो पहले 2655 रुपए प्रति किलोग्राम था, जो 8 mm की के बड़े साइज की इलायची है। गौरतलब है कि वंदन में मेट्रो नीलामी केंद्र में बेहतर क्वालिटी वाली इलायची की आवक होने से प्रीमियम लॉट पे ऊंची दाम लगे, क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी यानी बड़े साइज की अच्छी क्वालिटी के इलायची की आवक कम थी। इस अधिक आवक के बावजूद बाजार में उठाव थोड़ा बेहतर था और नीलामी लगभग 98.7 जो नीलामी में माल आया इलायची का वो 98.7% माल बिक गया, जबकि पिछले सत्र में यह 98.5 था, तो मामूली 0.02% की बढ़त है। थोक बाजार की बात करें, होलसेल मार्केट के अंदर जो भाव 7 mm से छोटे दाने वाली इलायची के भाव 2280 से 2400 रुपए प्रति किलोग्राम, 7 से 8 mm की इलायची के प्रीमियम के दाम 2520 से 2760 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार निकट अवधि में छोटी इलायची के भाव में कोई बड़ा उतार चढ़ाव की संभावना नहीं रह सकती है, क्योंकि पश्चिमी एशिया के अंदर चल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से आने वाले सत्रों में भाव सीमित दायरे में कारोबार करने की संभावना अधिक नजर आ रही है। दोस्तों ये प्रोग्राम का ये हिस्सा एवरीडे मसालों ने प्रायोजित किया है और आप भी चाहें तो अब इस प्रोग्राम को आप प्रायोजित कर सकते हैं मामूली शुल्क पर। मसाले, खुशबू और प्योर जांच, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दोस्तों इसके बाद हम चर्चा करेंगे लौंग के ऊपर यानी क्लोव के ऊपर। क्लोव के अंदर चर्चा निकल के आ रही है कि क्लोव के अंदर बुधवार को केरल के घरेलू बाजार में लौंग के भाव में अधिकांश बाजारों में भाव स्थिर देखे गए। अगेन मसालों के अंदर मध्य पूर्व में चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण बाजार में लौंग के बाजार पर भी सतर्कता का रुख देखा गया है, जिससे कारोबारी गतिविधियों पर एक अंकुश से लगा हुआ है। घरेलू बाजार में लौंग के दाम 780 से 820 रुपए प्रति किलोग्राम के ऊपर बताए जा रहे हैं, जबकि लौंग की डंठल यानी स्टेम की बात करें तो 130 से 140 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्टेबल बताए जा रहे हैं। कुछ व्यापारियों से बात करने पर यह भी पता लगा कि पिछले कुछ महीनों में आयात कम रहने के कारण हाजिर बाजार में अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता सीमित हो गई है, जिससे मांग में सामान्य रहने के बावजूद कीमतों को सहारा यानी सपोर्ट मिल रहा है। आयातित जो इंपोर्टेड लौंग के दाम है, कोमोरोस मूल के लौंग 740 से 760 रुपए प्रति किलोग्राम, मेडागास्कर की लौंग 760 से 780 रुपए प्रति किलोग्राम और इंडोनेशिया की लौंग के दाम 780 से 800 रुपए प्रति किलोग्राम की दर बताई जा रही है। घरेलू बाजार में मजबूत बेंचमार्क कीमतों के कारण आयातित माल को भी समर्थन मिल रहा है, हालांकि कुल खरीदारी अभी सीमित बताई जा रही है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो मेडागास्कर मूल के लौंग 6,900 से $7,400 प्रति टन के स्तर के पर ऑफर हो रहे हैं, जबकि इंडोनेशिया की लौंग के भाव 7,700 से $8,000 प्रति टन की बताए जा रहे हैं। सिगरेट निर्माताओं की मांग अपेक्षाकृत सुस्त बनी रही है। इसी कारण सप्लाई में धीरे धीरे सीमित होने के कारण निर्यातक अपने ऑफर को मजबूती से पकड़ के रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार निकट अवधि में घरेलू लौंग के बाजार में हल्का कमजोरी का रुख से इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन का असर इस कमोडिटी पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, अब हम आपसे चर्चा करेंगे काली मिर्च के ऊपर। काली मिर्च के ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस काली मिर्च का ये जो शो का ये भाव है, ये एसबी ओसवाल ने प्रायोजित किया है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, काली मिर्च का ये शो का ये भाव एसबी ओसवाल द्वारा प्रायोजित किया गया है और ये प्रमुख निर्माता, प्रमुख एक्सपोर्टर और सप्लायर काली मिर्च के माने जाते हैं। काली मिर्च की बात करें तो काली मिर्च के भाव में गिरावट की खबर निकल के आ रही है और पिछले 3 से 4 दिन में स्थिर भाव रहने के बाद बाजारों में लगभग 100 रुपए प्रति क्विंटल की कमजोरी देखी गई, जिससे बाजार सतर्क हो गया है। व्यापारियों से बात करने पर पता लग रहा है कि इसका प्रमुख कारण पश्चिमी एशिया में चल रहे ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध की बजाय बताई जा रही है। घरेलू बाजार में काली मिर्च की आवक 63.5 टन बताई जा रही है, जो पिछले सत्र से 60 पहले 69 टन थी, जो घटकर 63.5 टन रह गई है। पिछले कुछ हफ्तों में बाजार की सप्लाई पर दबाव है और वहीं निर्यात की पूछताछ काफी सीमित और सुस्ती बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो वियतनाम, जो कि काली मिर्च का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, काली मिर्च के भाव 3,000 से 4,000 वियतनाम डोंग प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज है। भाव 1,37,000 से 1,38,000 वियतनाम डोंग यानी वीएनडी की बात बताई जा रही है प्रति किलोग्राम। ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा सीजन में 75 से 80% फसल की कटाई खत्म हो चुकी है, जिससे ग्लोबल बाजार में सप्लाई धीरे धीरे बढ़ने की संभावना बन रही है। कोची की, जो कि केरल की बात कर लेते हैं, कोची में अनगार्बल्ड काली मिर्च के दाम 69,800 रुपए प्रति क्विंटल, गार्बल्ड काली मिर्च 71,800 रुपए प्रति क्विंटल बताई जा रही है और 500 GL किस्म के भाव 68,800 रुपए प्रति क्विंटल बताई जा रही है। कर्नाटक के कुशल नगर बाजार में काली मिर्च 68,400 से 71,500 रुपए क्वालिटी अनुसार कोट हो रही है, जबकि चिकमंगलूर बाजार में 68,300 से 71,500 के प्रति क्विंटल के भाव कोट हो रहे हैं ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च में। निर्यात बाजार में ब्राजील की बात करें तो ASTA मिर्च का FOB भाव लगभग $6,050 प्रति टन और वियतनाम 500 GL के भाव $6300 प्रति टन, और वियतनाम की बात करें तो 550 GL की क्वालिटी के दाम $6300 प्रति टन और 550 GL के $6400 प्रति टन बताए जा रहे हैं। इंडोनेशिया की बात करें तो काली मिर्च के इंडोनेशिया में ASTA काली मिर्च $6,994 प्रति टन और मलेशिया की काली मिर्च के दाम $9,100 रिंगिट प्रति टन इंटरनेशनल मार्केट में काली मिर्च के दाम कोट हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार निकट अवधि में काली मिर्च के भाव पर कुछ दबाव रह सकता है, क्योंकि नई फसल वियतनाम की बिल्कुल सर पर है और मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका के क्षेत्र में निर्यात में अभी कोई बड़ी पूछ परख नहीं आ पा रही है। दोस्तों, इसके काली मिर्च के बाद हम चर्चा करेंगे लाल मिर्च के ऊपर। लाल मिर्च में आपको याद होगा कि हमने लगभग 4 से 5 महीने पहले आपको अपडेट दिया था कि उस समय कोल्ड स्टोरेज में लाल मिर्च के स्टॉक बहुत अतिरिक्त था। लगभग 20 से 25% एडिशनल ओपनिंग स्टॉक लाल मिर्च का कोल्ड स्टोरेज में था। उस वक्त हमने आपको लाल मिर्च के अंदर तेजी का अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि हमारी कैलकुलेशन और विश्लेषण के आधार पर फिजिकल मार्केट में लाल मिर्च के दाम तेज रह सकते हैं।
और लाल मिर्च के व्यापारियों ने एक तरफा तेजी का पूरा लाभ उठाया, जो कि आप हमारे चैनल पे लगातार अपडेट रहते हैं, या फिर इन्होंने हमारी अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट फिजिकल मार्केट में ली थी। अब जानिए मंडियों के ताजा हालात लाल मिर्च के ऊपर। लाल मिर्च के अंदर जो हम चर्चा करेंगे, बुधवार को गुंटूर और खम्मम जैसे प्रमुख व्यापारी केंद्रों के मिर्च के भाव अधिकांश स्थिर बताए जा रहे हैं, जबकि वारंगल बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिला। गुड़ी पड़वा के अवकाश के कारण बाजार की गतिविधियां सीमित बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश मंडियों में कारोबार कम था। त्योहार के कारण गुरुवार को भी कई मंडियां बंद रहने की संभावना है और नवरात्र की स्थापना की वजह से कारोबार मंडियों में कम बताया जा रहा है। वारंगल मंडियों में वंडर हॉट किस्म के भाव तेज गिरावट दर्ज हुई है। जो साथ साथ पिछले 2 सत्रों में इस वंडर हॉट में बढ़त देखी गई थी, और लेकिन प्रमुख बाजारों में अधिकांश बाजारों में लाल मिर्च के भाव स्थिर बताए जा रहे हैं। नई फसल की आवक प्रमुख मंडियों में अब शुरू हो चुकी है और कुल आवक पिछले सत्र की तुलना में थोड़ी कम रही। खम्मम और वारंगल में दैनिक आवक लगभग 20,000 से 20,000 बोरी आकी गई। गुंटूर में 85,000 बोरी की आवक थी, जो पिछले सत्र से 15,000 बोरी कम है। पिछले सत्र में 1 लाख बोरी की आवक थी। जहां तक निर्यात बाजार की बात करें, आपको विदित होगा कि भारत लाल मिर्च में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश और निर्यातक देश माना जाता है, और चीन भारत की लगभग 45% लाल मिर्च का सबसे बड़ा खरीदार माना जाता है। निर्यात और तेजा डीलक्स क्वालिटी जो लाल मिर्च की है, वो निर्यात बाजार में बड़ी हलचल मचाती है, जो कि काफी पसंद की जाती है। तेजा और तेजा डीलक्स के दाम स्थिर थे। भाव 200 से 210 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच बताया गया है, और व्यापारियों से बात करने पर यह भी पता चल रहा है कि घरेलू बाजार में मजबूत कीमतों के कारण निर्यातकों को शानदार मुनाफा भी मिल रहा है, जिससे वो खरीदारी में लगातार एक्टिव हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार निर्यात मांग के कारण बाजार को एक सपोर्ट मिला हुआ है, जिससे आवक बढ़ने से आगे कीमतों की, लेकिन आवक बढ़ने से क्या आगे की बाजार में लाल मिर्च की चाल प्रभावित हो सकती है, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और दोस्तों, इसके ऊपर विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे मसालों की रानी हल्दी के बारे में। हल्दी, जो कि भारत जीरा और हल्दी, लाल मिर्च, इसका प्रमुख उत्पादक राष्ट्र माना जाता है और प्रमुख निर्यातक देश भी माना जाता है। अब हल्दी के बारे में हम चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मिलते हैं, बिल्कुल कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। दोस्तों, शो के इस भाग को सुधा महेश ठक्कर, जो कि प्रमुख निर्यातक हैं हल्दी के, उन्होंने प्रायोजित किया है, और आप भी इनसे संपर्क कर सकते हैं यदि आपको हल्दी के बारे में यदि आपको कोई दरियाफ्त करनी हो तो। दोस्तों, अमावस्या के कारण प्रमुख मंडियां बंद हैं और इससे अधिकतर भाव स्थिर हैं। वायदा बाजार के अंदर कुछ सुधार जरूर देखा जा रहा है। बुधवार को प्रमुख बाजारों में हल्दी के भाव स्थिर थे और अमावस्या के कारण कुल कारोबार सुस्ती से भरा था, और साथ साथ साप्ताहिक और त्योहारों की छुट्टी के कारण भी काफी गतिविधियों पे फर्क पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार सीमित भागीदारी के कारण कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव हल्दी में नहीं देखा गया। गुड़ी पड़वा और उगादी त्योहार के कारण गुरुवार यानी आज कोई बाजारों में सीमित कारोबार होने की संभावना है। हल्दी की कुल आवक लगभग 36,000 बोरी की आकी गई है, जो पिछले सत्र से 21,000 बोरी से अधिक है। ये बढ़ोतरी जो आवक में है, मुख्य रूप से सांगली में अधिक आवक के कारण रही, जबकि निजामाबाद, हिंगोली, बसपत नगर और नांदेड़ जैसे प्रमुख बाजार बंद थे। उत्पादक क्षेत्रों में कटाई तेज होने से आने वाले सत्रों में आवक और बढ़ने की प्रबल संभावना है, जिससे राज्य में नई आवक, अभी कुछ राज्यों में नई आवक शुरू कम हुई है, वो भी अब तेज गति से बढ़ेगी। साथ साथ व्यापारियों का यह भी कहना है कि मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में, विशेषकर पश्चिमी एशिया के अंदर चल रही जियोपॉलिटिकल टेंशन और वार के चलते निर्यात की कमजोर पूछताछ
कमजोर है और इसका असर बाजारों में दबाव के रूप में देखा गया। हाजिर बाजार में निजामाबाद एनसीडीएक्स पॉलिश हल्दी का भाव 15,042 रुपए प्रति कुंटल, अनपॉलिश हल्दी का भाव 13,943 रुपए प्रति कुंटल की खबर आ रही है। सांगली में राजापुर किस्म की हल्दी का भाव लगभग 16,932 रुपए का कोट हो रहा है। नई फसल की बढ़ती आवक के कारण निकट अवधि के अंदर भाव रेंज बाउंड रह सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक अपडेट, ये था एक विशेष अपडेट मसालों के अंदर काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची के साथ साथ हल्दी और लाल मिर्च के ऊपर। दोस्तों महत्वपूर्ण ये है कि मसालों का बाजार, मसालों के व्यापारी जो जिसमें अपार असीमित संभावना है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राष्ट्र के रूप में जाना जाता है और इस व्यापार के अंदर कहा जाता है कि अपार अपॉर्चुनिटी या अवसर है। सदियों से भारत का मसाला पूरे विश्व में जाना जाता था, जाना जाता है। यदि आप डिस्ट्रिक्ट में लेवल पे काम करते हैं या विलेज लेवल पे काम करते हैं या स्टेट लेवल पे काम करते हैं तो आप अपना व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी गति से राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल स्तर पर फैला सकते हैं। लेकिन उसमें आवश्यकता क्या है? सबसे पहले आपकी मजबूत इच्छा शक्ति, सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन और सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट है कि सटीक विश्लेषण। यदि आप दूसरों से पहले माल खरीदते हैं, सही समय पे माल बेच के मुनाफा घर ले जाते हैं तो आपके मुनाफे की कोई कंपटीशन हो नहीं सकता। लेकिन समय पे आपने माल नहीं खरीदा, समय पे आपने माल नहीं बेचा तो परेशानियां का सबब आपको उठाना पड़ सकता है। दोस्तों फिजिकल यानी हाजिर बाजार की विशेष जानकारियां, रिपोर्ट्स, विश्लेषण और सटीक टाइमिंग के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं और जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको हमारा ये शो कैसा लगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए शिरोधार्य है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी नवरात्रा, ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।